नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मृत्यु चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो जो है बुध के 1 से 12 ग्रहों में क्या रिजल्ट्स होते हैं उसके हैं। पहले मैं अपने कुछ चैनल के बारे में बोलना चाहूंगी। मैं इस चैनल में लाल किताब की सारी जानकारी दे रही हूँ। बेसिक ग्रामर काफी मैंने उस पर ग्रामर में के ऊपर वीडियो बना रखी है। एडवांस का भी इसमें काफी कुछ है, तो आप मेरे चैनल को उससे जुड़े रहिए। और आपको क्या कौन सा टॉपिक चाहिए, किस उस पे वीडियो आप देखना चाहते हैं लाल किताब के टॉपिक पे, वो आप मुझे बता सकते हैं। न्यूमरोलॉजी का भी मेरा रहता है, तो उस पे भी आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुध के 1 से 12 घरों में क्या रिजल्ट होते हैं। पहले बुध के एट्रीब्यूट्स जान लें और बुध को जान लेते हैं। बुध क्या है? बुध एक ब्रह्मांड है। बुध को जो लाल किताब में मेन इंपॉर्टेंट जो रोल जो बुध को ही दिया गया है, एक बहरूपिया बिन पैंदे का लोटा, मतलब जिसके साथ जिस ग्रह के साथ होता है उसी ग्रह का रूप धारण कर लेता है। जिस घर में होता है उसका वो एट्रीब्यूट्स ले लेता है। तो बुध को समझना बहुत जरूरी है कि किस ग्रह के साथ बैठा है, किसका रिजल्ट दे रहा है। तो बुध को जानना बहुत जरूरी है। और बुध की चीजें क्या क्या हैं, जैसे बुध जो है हमारी नसों को, नाड़ियों को, दांतों को रिप्रेजेंट करता है। जो गोलाई जो है वो बुध की है। जो पाइप है, सीढ़ियां हैं, वो बुध की हैं। बहन, बुआ, बेटी, ये बुध के कारक हैं। जो ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं, वो बुध के कारक हैं। जो पक्षी हैं वो भी बुध को रिप्रेजेंट करते हैं। और चीजें जैसे जुबान जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी का कारक, कम्युनिकेशन का कारक बुध है। तो मैं आगे और चीजें आएंगी, मैं बताती जाऊंगी बुध के की क्या क्या होती है। फिटकरी जो है बुध की, वो है हरी मूंग की दाल, वो बुध का कारक है। तो और हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मतलब बुध के हाउसेस हमें देखने होंगे कि बुध किन घरों में अच्छा, किन घरों में खराब है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देखने होंगे। अगर सपोज बुध के घर, जैसे बुध की राशियां 3 और 6 हैं और उसके पक्के घर जो है 6th हाउस और 7th हाउस है, अगर उसमें बुध के दुश्मन आ जाएं तो उसके रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। तो प्रेडिक्शन खाली एक प्लेनेट को देख के नहीं होती, लेकिन हम कुछ जो उसके बारे सामने वाले को जानकारी मतलब इससे दे सकते हैं, जो मैं अब बताऊंगी। लेकिन हमें प्रेडिक्शन के लिए टोटल रिजल्ट हमारे चेंज हो जाते हैं। जैसे बुध जो अच्छा रिजल्ट देता है वो 1st हाउस, 2nd हाउस, 4th हाउस, 5th, 6th एंड 7th हाउस में रिजल्ट बुध बहुत अच्छा देता है। और बुध जब भी खराब होगा वो 3rd हाउस एंड 8th to 12th हाउस, इसमें बुध खराब ही रिजल्ट देता है। तो अगर जब भी बुध पहले घर में होगा तो इनके जो है, इनके ऊपर बार बार एलिगेशन लगते रहते हैं। किसी न किसी बात पे ये किसी न किसी उसमें मुद्दे में रहते हैं, क्योंकि मंगल और सूर्य का घर है। तो अप्स एंड डाउन्स इनके लाइफ में रहते ही हैं। और थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना, इनकी वाणी में बहुत तेजी और जल्दी जल्दी हर काम करने की इनको रहती है। इनके हमेशा बड़ी ही बेटी होती, पहला बच्चा जो होगा वो बड़ा बेटी ही होगी और वो बेटों की तरह ही रहेगी। बॉयिश मतलब उसमें क्वालिटीज ज्यादा होंगी। और मतलब सरकारी लिंक इनके काफी होते हैं। और बुध को तो अच्छा करके रखें, सबसे मीठा बोलते रहें। डॉक्यूमेंटेशन में मतलब इनको प्रॉब्लम आती है, मतलब इतनी जल्दी में रहते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट पे ये साइन करने से पहले चेक नहीं करते हैं। तो मेनली उपाय के तौर पे हम यही बोलते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करें, मतलब इतनी जल्दी ना करें, कई बार चेक करके करें, क्योंकि इन पे बार बार एलिगेशन, मैंने जब से बताया, मतलब कोई ना कोई इल्जाम इन पे लगता ही रहता है। वैसे बुध एक अच्छा ही रिजल्ट देता है। जब भी वर्षफल में बुध एक आता है तो उस पर्सन की, अगर फीमेल के चार्ट में आ रहा है तो उसकी चाल में बॉयश, मतलब वो मर्दानगी सी आ जाती है। अगर बुध दूसरे घर में होगा तो दूसरे घर में जो है राजयोग कारक कहा गया है, गुरु का, बृहस्पति देव का घर है। तो लेकिन बुध और बृहस्पति में जो है आपस में शत्रु हैं।
तो बृहस्पति खराब हो जाता है अगर बुध दूसरे घर में है। वैसे राजयोग कारक है, सब चीजें वैसे बहुत अच्छी रहती हैं। इनके पिता को कोई ना कोई इश्यूज, प्रॉब्लम या पिता की लाइफ में प्रॉब्लम देखी गई है, या पिता की उम्र जो है वो कम देखी गई है। तो पेन इनके बार बार खोते रहते हैं। म्यूजिक लवर होते हैं, सिंगिंग के शौकीन, सिंगिंग करते हैं ये। और इनकी अक्सर, अगर इनकी साली होगी, छोटी साली होगी, तो ये अक्सर ग्रो करते रहेंगे। और थोड़े मनी माइंडेड होते हैं, और मतलब चापलूसी पसंद, ये ऐसा इन्हें बोल सकते हैं। तो अगर ये मंदिर में दूध और चावल का दान करते रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब बात करेंगे बुध खाना नंबर 3 की। जो थर्ड हाउस मंगल का होता है, खुद की राशि होती है, क्योंकि बुध 3 बहुत खराब बोला गया है, थूकता हुआ कोड़ी ये बोला गया है। तो ये अपने लिए तो इनका ठीक रहता है, लेकिन दूसरों के लिए बहुत अनलकी साबित, मतलब मनहूस कहते हैं इन्हें, अच्छा नहीं कहा गया है बुध 3। मतलब इनकी बहन, बुआ, बेटी, साली, मतलब ये सब दुखी रहती हैं, इनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। चेस्ट में, शोल्डर में इन लोगों को कोई ना कोई तकलीफ रहती ही है। अगर बुध ज्यादा खराब हो रहा हो तो फिटकरी से कुल्ला करना, मंजन करना, और हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना, या पलाश के पत्ते जो है वो दूध से धो के और जमीन में दबाने होते हैं। तो इसकी रेमेडी यही बताई गई है। तो बुध 3 ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अगर आप मतलब किसी के संग पार्टनरशिप करने वाले हो तो जरा ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसका बुध 3 तो नहीं है। अगर बुध जिसका चौथे घर में होगा वो भी राजयोग कारक है, बहुत अच्छा है, पर चंद्रमा का घर है, चंद्रमा का शत्रु है। तो चंद्रमा खराब हो जाता है, मदर को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं। और अगर चंद्रमा को ठीक करना चाहते हैं तो मतलब दूध जल प्रवाह करते रहें। और इनके मन में बार बार सुसाइडल थॉट्स, मतलब मन बड़ी जल्दी घबरा जाता है, सुसाइडल थॉट्स आते रहते हैं इनके मन में। अगर इनका जुपिटर अच्छा हो तो सरकारी लिंक बहुत अच्छे होंगे, सरकार से बहुत मान सम्मान, धन ये सब मिलता रहेगा। और राजयोग कारक है तो किसी मतलब बहुत नेम फेम वाले होंगे, ये कह सकते हैं। और तो अपने घर में तोता या बकरी को बिल्कुल ना रखें। मतलब तो कुछ लोगों को शौक होता है, बुध 4 वालों को खास तौर से तोते रखने का शौक होता है, तो उनसे यही बोला जाता है बिल्कुल तोता घर में ना पालें। और जुपिटर को अच्छा करके रखें। और मतलब घर में कोई एक ऐसा होगा जो हार्ट पेशेंट होगा या दिल में छेद का मरीज होगा, तो ज्यादा लालची नहीं बनना है। जुबान बुध को अच्छा करना है, बेस्ट रेमेडी यही है, अपनी जुबान को उसे अच्छा करके रखो, सबसे रिलेशन अच्छे करके रखो। बुध अगर 5वें घर में है तो 5वां घर में बहुत अच्छा बोला गया है, बहुत ही ब्रह्म ज्ञानी बोला गया है। इनके मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाती हैं। बहुत हुनरमंद इन्हें बोलते हैं, लकी बोलते हैं, मतलब ये औरों के लिए बहुत लकी साबित होते हैं। किसी को जो भी एडवाइस देंगे वो ठीक ही जाती है। अच्छे कंसल्टेंट होते हैं ये लोग, शेयर मार्केट में भी देखे गए हैं। तो बुध 5 बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाता है। अगर बुध 6th हाउस में है, 6th हाउस का भी बुध बहुत अच्छा है, खुद के घर का है 6th हाउस का बुध। तो मतलब ये ऐसा पर्सन होता है कि औरों के झगड़े सुलझा दे, और इनकी बात सब मानते ही हैं। और अचानक से जो भी बात इनके मुंह से निकलेगी वो सच हो जाएगी। तो ये भी अच्छे कंसल्टेंट या एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे रहते हैं। और जिस दिन ये अपनी माँ के पेट में आते हैं उसी दिन से घर में खुशहाली, तरक्की शुरू हो जाती है। और ये कहा जाता है अगर ये लालची हो गए, गलत हो गए, तो इनके संग प्रॉब्लम्स रहेंगी लाइफ में, राइज नहीं कर पाएंगे। और जितना ये नेक होंगे, लोगों की हेल्प करते रहेंगे, जुबान से अच्छे रहेंगे, उतना ही डे बाय डे राइज करते जाएंगे। इनके बेटी होती है और बेटी इन्हें बहुत ज्यादा प्यारी होती है। तो यही बोला जाता है कि मतलब ध्यान रखें शादी के वक्त नॉर्थ डायरेक्शन में, अपने घर से जो नॉर्थ है वहां शादी ना करें, नहीं तो बेटी परेशान रहती है। अब बात करेंगे बुध खाना नंबर 7 की।
वो भी बुध और शुक्र का पक्का घर होता है। तो इस घर में भी बुध अच्छा होता है, मतलब दूसरों के लिए पारसमणि, अपने लिए लोहा, मतलब दूसरों के लिए इतने लकी रहते हैं। और इन लोगों में करने की भावना भी इतनी होती है, मतलब अपना काम छोड़ के वो दूसरों के लिए करने की सोचते हैं। और अपने लिए अगर वही काम वो अपने लिए करेंगे तो उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन किसी के साथ भी जुड़ जाए वो राइज कर जाता है। अगर ये जॉब में है तो वो कंपनी उसमें चली जाएगी, राइज करेगी काफी। और अगर ये किसी के साथ, अगर ये बिजनेस में है किसी के साथ, तो वो ग्रो कर जाएगा, भले ही अपना इनका फायदा हो ना हो। और इनकी जो सिस्टर इन लॉ साली होती है तो वो बहुत इनकी लकी साबित होती है। और ये बोला जाता है कि ये कभी भी अपने ब्रदर के साथ अपनी साली की शादी ना करे, नहीं तो घर बर्बाद हो जाता है, सारी चीजें खराब हो जाती है। अब बात करेंगे बुध खाना नंबर 8 की। जो 8वां घर, जो आपको पता ही है, मंगल और शनि का मौत का घर कहा गया है। इस घर में बुध अच्छा नहीं कहा गया, मुर्दा फूल ये बोला गया है। तो घर में जो है सूखे हुए फूल इस तरह के बहुत होते हैं। मंगल बद भी बोला गया है। अगर मंगल खाना नंबर 12 में है तो तब भी ठीक रिजल्ट देगा, अदरवाइज ये बुध 8 खराब ही देगा, सर में चोट का निशान। और इनके भी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम, चोरी लगना और चोरी होना, एलिगेशन होना, कोई ना कोई नुकसान इनका रहता ही है। तो इनकी भी घर में बहन बुआ बेटी परेशान रहती हैं, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम ये अक्सर लगी ही रहती है। तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम, सरकारी जो है वो सब चीजों में प्रॉब्लम। अगर हाँ वहां पे इसके साथ कोई नर ग्रह आ जाए, सूर्य मंगल, तो वो बुध जो है 8वें घर का इतना खराब रिजल्ट नहीं देता है। और इनकी भी जैसे मैंने बताया, बहन बुआ बेटी वो सारी परेशान ही रहेंगी। या ये भी देख सकते हैं उनका घर क्रिमिनेशन ग्राउंड के पास ही होगा। अब बात करेंगे बुध खाना नंबर 9 की। ये तो सबसे ज्यादा भयानक पोजीशन है बुध खाना नंबर 9 की, क्योंकि जब खाना नंबर 9 का बुध बोलता है तो सारी कुंडली के ग्रह शांत हो जाते हैं, इतना खतरनाक बोला गया है। क्योंकि पितृ ऋण भी खाना नंबर 9 से बनता है, बुध अगर 9 में है। अगर गुरु तीसरे और छठे में आ जाए तो बुध का पितृ ऋण होगा। अगर उस पर्सन ने अपने घर की मंदिर की डायरेक्शन चेंज कर ली तो ये बहुत ही खराब रिजल्ट दे जाएगा। और मतलब ये थोड़े से मतलब जिद्दी टाइप के और अपनी बात मतलब रखने वाले इस तरह के होते हैं। तो इन्हें भी जुबान से मीठा होके रहना है अगर बुध को ठीक करना है। और नाक छेदन जो है चांदी की तार से जरूर कराएं, बुध खाना नंबर 8 में भी और 9 में भी। अगर इनकी बेटी है तो बेटी का भी पहले चांदी के तार से कराएं और का भी कराएं। और बुध खाना नंबर 9 में भी यही बोला गया है, एक लोहे की गोली पे लाल रंग करके अपने पास रखें और अपने स्पाउस के साथ जो है रिलेशन अच्छे करके रखें। ज्यादातर ये अपनी स्पाउस के साथ जो है वो धोखा करते हैं। और जुबान मतलब गाली गलौज ही लोग बहुत ज्यादा करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका यूज ना करें। अगर चंद्रमा और केतु की सहायता मिल जाए तो बुध 9 इतना खराब रिजल्ट नहीं देता, लेकिन बुध खान नंबर 9 का जो है उल्टी दृष्टि से खान नंबर 3 को देखता है। तो उसमें जो भी ग्रह होगा जब बुध का समय आएगा तो वो बिल्कुल बर्बादी मचा देगा, बहुत ही खराब रिजल्ट दे जाता है। तो अगर आप चेक कर लीजिए पितृदोष तो नहीं है, पितृदोष बनना हो तो पहले उसका उपाय करके बुध को ठीक करें और कन्या पूजन करते रहें। अगर खाना नंबर 10 में बुध होगा तो 10वां घर शनि का होता है। जैसा कुंडली में शनि होगा वैसा ही बुध होगा। अगर शनि अच्छा तो बुध डबल अच्छा, मतलब डबल पावर का ग्रह हो जाता है 10वें घर का ग्रह। तो यही बोला जाता है ये बोलने का काम ज्यादा करें, अपनी बात को एक्सप्लेन ज्यादा करें। और जो है ट्रैवलिंग के काम से इन्हें सफलता मिलेगी। अगर खान नंबर 2 खाली है तो अच्छा है, मतलब इनके पास काफी धन होगा। आई साइट ज्यादातर लोगों की वीक देखी जाती है, आई साइट का ये ध्यान रखें। और जो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर में
एक स्टेनलेस स्टील का छल्ला वो पहन के रखें और जुबान साफ रखें। मतलब थोड़ा ये लोग चालाक, मतलबी, धोखेबाज इस तरह के होते हैं, तो ऐसे क्योंकि शनि के घर में है, शनि की चालाकी इनमें आ जाती है, तो ऐसा नहीं होना है। खाना नंबर 11 में मतलब सभी को पता है कि क्या है खाना नंबर 11 का, बट्ठा बोला गया है। तो बहुत जिद्दी टाइप की, मतलब ये बट्ठा मीन्स शागिर्द, मतलब स्टूडेंट। तो ये मतलब ये किसी की बात नहीं सुनते हैं, मतलब अपनी ही, उन्हें सबकी बातें गलत लगती हैं। बहुत जिद्दी होते हैं ये लोग, अपनी बात पे ही कायम रहते हैं, चाहे सामने वाला ठीक बोल रहा हो। 34 साल के बाद, 34 के बाद इनका भाग्योदय होता है। और दिन में सोए है ना, दिन में ये सुस्त और रात को चुस्त, इस तरह का इनका रहता है। और इनके घर में ज्यादातर ऐसा होता है कि जैसे किसी को माता आना इस तरह का होता है, या ऐसा पर्सन खुद ही इतनी ड्रिंक कर लेगा कि मतलब वो और कहता है कि मेरे ऊपर माता आई है, मतलब इस तरह की घटनाएं सुनाई देती हैं। तो मतलब 34 के बाद थोड़ा आराम आता है, मतलब ठीक रिजल्ट देता है। अदरवाइज 34 से पहले अगर बुध 11वें घर में है तो बहुत ही खराब रिजल्ट, बहुत ही क्या मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और बहन जो बेटी जो है वो जो है खराब ही को रिजल्ट मिलता है, सुखी नहीं होती है। अगर बुध खाना नंबर 12 में होगा, 12वें घर में नीच हो जाता है बुध, गुरु और राहु के घर में होता है। तो लेकिन फीमेल चार्ट में बुध 12वें घर में इतना खराब रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि फीमेल जो है पहले बुध होती है, बाद में शुक्र हो जाती है। लेकिन मेल चार्ट में बुध 12 बहुत खराब रिजल्ट देता है, मतलब थोड़ा दिमाग इनका घूमा रहता है, और सट्टे में, जुए में ये बहुत पैसा लगाते रहते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, किसी की ज्यादा सुनते नहीं हैं। और जब तक इनकी बहन बुआ इनके साथ रहेंगी तो दुखी रहेंगी, शादी के बाद इनका जीवन खराब वो हो जाता है। तो और अगर ये बुध खाना नंबर 12 का अगर ज्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है तो हाथ में जो लेफ्ट हैंड फिंगर में स्टेनलेस स्टील का छल्ला पहने, और जो है एक जो है मिट्टी का घड़ा, उसमें ढक्कन लगा के आटा गूंथ के उसे सील करके अगर वो जल प्रवाह करते रहेंगे तो बुध खाना नंबर 12 का अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा। वैसे बुध 12 के लिए जुबान से अच्छा रहना सबसे अच्छा है, और जो है स्टेनलेस स्टील का जरूर छल्ला पहने। ये है बुध 1 से 12 घर में रिजल्ट। और बुध के उपाय यही है कि जुबान अच्छी रखनी है, मीठा बोलना है, और जो है फिटकरी से कुल्ला करते रहें, फिटकरी का यूज करते रहें, बहुत अच्छा उपाय है। और पक्षियों को जो है हरी मूंग की दाल डालना, रात को आप भिगो दें कांच के बाउल में और सुबह पक्षियों को डालें, तो देखिए 45 डेज में ही बुध आपका अच्छा हो जाएगा। और कन्या पूजन जितना करते रहेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे 3rd और 6th में अगर जो भी प्लेनेट हैं, अगर वो बुध कन्या पूजन करते रहेंगे और जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहेंगे, जो भी नेगेटिव इफेक्ट होंगे चार्ट में वो खत्म हो जाएंगे। ये है बुध का 1 से 12 घरों में रिजल्ट। और आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसे कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए या लाल किताब का कोर्स शुरू होने वाला है तो मैंने इसमें ईमेल आईडी दे रखी है, तो उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।